लेते हैं इनकी चूल्हें जल जाती हैं, इनको 36 डिग्री का बुखार आ जाता है जय भीम नाम सुनने से, मगर फिर भी तुम उनकी गुलामी करने के लिए सदैव तैयार रहते हो। अगर तुम्हें बाबा साहब को मानना है तो मेरे प्यारे भाइयों बाबा साहब की माननी पड़ेगी। और बाबा साहब ने क्या किया है और हमारे और आपके लिए बाबा साहब ने जो बताए हैं उन वचनों को मानना पड़ेगा। क्योंकि हम सदियों से गुलामियां करते चले आए और उसी को हम करते रहे, तो बाबा साहब के अधिकारों को नहीं जान पाए। पेट तो एक जानवर भी भर लेता है, पेट एक जानवर भी भर लेता है, और जानवर के अंदर बताया गया है कि अगर हम जानवरों की भांति से ही जीते रहे तो हमारा मानव होने का कोई फायदा नहीं। क्योंकि जानवर को क्या चिंता है, उसे ना तो मकान बनाने की चिंता, ना तो उसे केवल पेट भरने की चिंता है। और पेट भरते ही भरते हम भी चले गए। बाबा साहब ने क्या कहा और हम उन अधिकारों को नहीं ले पाए तो हमारा कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहना है भैया, कि नित प्रेम करो भीमा बाई, यदि तुम्हें आजादी पाना है। भारत के ग्रंथों को पढ़िए, बच्चों का जीवन लाना है। बच्चों की उन कुर्बानी दी, दिल में वो ना सकूं चाहे थे। नित प्रेम करो नित बाबा से, बच्चों का पान बढ़ाना है। यदि सुख चाहो यदि जीवन में, बच्चों को अलग जगाना है। यदि सुख चाहो बने जीवन में, बच्चों को अलग जगाना है। यदि सुख चाहो बने जीवन में, बच्चों को अलग जगाना है। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में
अगर कुछ करना है बाबा साहब के अधिकारों को पाना है तो भारतीय संविधान को पढ़ना पड़ेगा। जो ये तुम्हारा ग्रंथ रखा है, इस ग्रंथ में तुम्हारे लिए मान सम्मान, आज सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हो, आज इस मंच पर मैं गरज रहा हूं तो किसी देवी देवता की देन नहीं है। अगर ये मेरी मंच पर जबान निकल रही है, मुंह से शब्द निकल रहा है, तो वो मेरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का बनाए हुए संविधान है। ये हमें आजादी दे रहा है। जिस दिन ये चला गया उस दिन इस पांडाल में कोई भी नजर नहीं आएगा। हम तो बहुत बड़ी बात रह गई आना यहां तक, मगर कुछ ऐसे आज के हमारे इस समाज में विघ्न फैलाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब ने कहा था कि ये मेरे समाज के लोगों, जो तुम डीजे रंगशाला में वैश्य नचवाते हो, बाबा साहब ने कहा था कि अपनी शादी में कभी वैश्य को मत नचाना, क्योंकि वो वैश्य नाचने वाली कोई सरबर जाति की नहीं होगी, वो सूत्र ही जाति की होगी। माता बहनों, वो हमारी तुम्हारी बहन बेटी है जो मंच पर नाच रही है, और यही काम बाबा साहब ने मना किया। लेकिन जो अपने आप को बहुत बड़ा श्रेष्ठ वक्ता कथावाचक जो कहते हैं, उन्होंने भी वो काम करना शुरू कर दिया। बाबा साहब के मिशन से भटक गए और आप लोगों को वही नौटंकी दिखाना शुरू कर दिया। भैया, इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि अगर तुमने मुझे माना है, ये संविधान केवल घर में रखने से काम चलने वाला नहीं है। संविधान को जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे, जब तक उनके इतिहासों के बारे में नहीं जानोगे कि हमें क्या अधिकार दिया, तब तक आप लोगों को क्या मालूम पड़ेगा। अब उन्हीं महापुरुष की कथा आज आप लोगों के जन्म के बारे में आप लोगों को सुनने को मिलेगा। बहुत भी पावन कथा है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। आप लोगों के बीच में बहुत सुंदर कथा श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं। आ जाइए उसी पावन आख्यान की तरफ माता बहनों भाइयों। कहां पर मेरे साहब का जन्म हुआ, क्या नाम था इनके दादा दादी का, ये सुंदर आख्यान आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं। और एक बात बता दूं आप लोगों को, हमारे कासगंज, एटा और मैनपुरी क्षेत्र में ये झांकियों का कार्यक्रम नहीं चलता, मैं आप लोगों को बताऊं, और उसी क्षेत्र का मैं हूं। हमने अपनी जबान से हम अपने बलबूते पर समाज को रोकने का काम करते हैं प्यारे भाइयों, क्योंकि दूसरे कंधा पर बंदूक वो धर के चलाता है जिसके अंदर शक्ति ताकत नहीं होती है। आ जाइए, आप कोई प्रतिदिन नई एक ऊर्जा आप लोगों को सुनने को मिलेगी कथा के माध्यम से। कि अम्बेडकर की कथा सुनो और जो दुख की भरी कहानी है, और देखे मुसीबत सगे संबंधी करते आनाकानी है। अम्बेडकर की कथा सुनो, दुख की भरी कहानी
मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही दुख भरी कथा है जिसमें आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि महाराष्ट्र के बीच में बताया गया एक जिला रत्नागिर पड़ता था। क्या आप लोग बच्चा बता सकते हैं कि जिला रत्नागिर में जो रहने वाले थे जिन्हें बाबा साहब के बाबा कहते थे, बाबा साहब के बाबा जो थे उनका नाम कोई बता सकता है? माता बहनों भैया लोगों में हाथ उठाकर बताना कौन किसको मालूम है। कथा तो कई बार हुई है, बताना हाथ उठा करके। जानते हो कोई बाबा साहब के बाबा का नाम? गुरुजी सभी जानते हैं, सब जने हाथ उठाए देखो। इसलिए कहना है कि अगर झांकियों की तरफ ध्यान ना दे करके बातों की तरफ ध्यान दोगे तो अधिक समझ में आएगा। झांकी तो याद रहे, तुम्हारी बातें याद ना रहे। 4 दिन बाद जाके देखो पूरी कातूबा ने बहुत अच्छी झांकी की दी है। इसलिए आप लोगों को कहना है कि ज्यादातर आप लोगों को बातों पर ध्यान देना चाहिए। जितना भी समय आप लोगों ने निकाला है उतना कथा में लगाना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि बोलना आप भी लोग जानते हो, सभी लोग बोलना तो आप सभी लोग जानते हो, लेकिन हमें क्यों बुलाया? क्योंकि हमारे पास कुछ राग है। इस राग के माध्यम से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। महाराष्ट्र के बीच में एक रत्नागिर जिला पड़ता था। कौन सा जिला? रत्नागिर। और उसी जिला रत्नागिर में छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंबावडे। क्या नाम था माता बहनों? क्या नाम बताया मैंने अभी? अंबावडे, जहां पर बाबा साहब के जो पिताजी का जन्म हुआ था और उनके बाबा उसी गांव के रहने वाले थे। आ जाइए उसी आख्यान की तरफ। अरे रत्नागिरी और है नामक एक जिला कहता है। छोटा सा गांव अंबावडे जो जनपद के अंदर आता है। अंबावडे गांव छोटा सा पड़ता था मेरे माता बहनों, और उसी अंबावडे गांव में जो बाबा साहब के बाबा थे वो निवास किया करते थे। बाबा साहब के बाबा का नाम मालोजी शकपाल था। क्या नाम था? मालोजी शकपाल।
बात को गौर से सुनोगे तो समझ में आएगा, अगर नहीं सुनोगे तो जैसे जहां बैठे तैसे घर बैठे, कोई मतलब नहीं है। मालोजी शकपाल, और बताया गया मालोजी शकपाल जो हैं बड़ी सुंदर व्यक्ति विचार के हैं। इनके घर में एक पत्नी थी जिसका नाम था जोराबाई। माता बहनों ध्यान कथा की तरफ दो। जोराबाई नाम की जो पत्नी घर में रहती थी, बताया गया अरे जोराबाई नाम की दुल्हन रे घर में प्राणन प्यारी, जोराबाई नाम की दुल्हन रे जो घर में प्राणन प्यारी, जो शीलबान गुलबान रे, को लागे प्यारी। ओरी मेरी गुइया चला ओरी हम डोली, चलिए तो भी मतना दुनिया में जोराबाई नाम की जो दुल्हन आंगन में बड़े ही प्रेम से समय को बिता रही हैं। प्रमाण तो ये मिला भीमचरितमानस के अनुसार कि जोराबाई के गर्भ से 4 संतानों ने जन्म लिया। माता बहनों भाइयों, कितनी? 4 संतानों ने। उसमें से 2 संतान बताई गई कि बाल काल में खत्म हो गई। 2 संतान जब बाल काल में खत्म हो गई, 2 संतान शेष बची थी 4 संतानों में से। अब 2 संतान जो शेष हैं, बड़ी लड़की का नाम बताया गया मीराबाई, और छोटी जो लड़का था उसका नाम रखा गया रामजी राव। अब आ जाइए, रामजी राव जब नाम बेटा का रखा गया, अब आंगन में जो मीराबाई नाम की जो बिटिया है आंगन में खेल रही है। धीरे धीरे समय गुजर रहा है, दोनों भैया आंगन में बड़े ही प्रेम से खेला करते हैं। लेकिन उस समय बताया गया जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की बात विवेक, जब देश न पाया मैं न मर्यादा भंगती भरी, अंग्रेज रहे थे भारत में के मौजूद उड़ाई। कथा सुनो सरदारी है, तब ही के कथा सुनो सरदारी। जब ये भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय पर भारी छुआछूत की बीमारी इस भारत देश में फैली हुई थी, और ये बताया गया कि मनु का विधान यहाँ पर चल रहा था उस समय पर।
ना तो किसी को सुंदर वस्त्र पहनने का अधिकार, ना ही तो किसी को धन रखने का अधिकार, और ना ही तो किसी को माता बहनों पढ़ने का अधिकार। यहां तक बताया गया कि इस नारी को हमेशा से अपमान किया गया है। मनु महाराज ने कहा, नारी को एक पैर की जूती बताया। माता बहनों, पैर की जूती बताया गया। पैर की जूती का मतलब होता है कि जब तक स्त्री सुंदर हो, जवान हो, तब तक उसको रखिए। अगर वो उम्र से ज्यादा हो जाती है या उसे अच्छी नहीं लगती है तो मनु स्मृति में लिखा कि उसे बदल करके दूसरी शादी कर सकते हो। माता बहनों भाइयों, उस समय 80-80 साल के बुढ़ाओं ने 16-16 साल की लड़कियों के साथ में शादी की थी। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसा उस समय पर चल रहा हो तो मेरे भैया, इस समाज में कैसे परिवर्तन हो सकता है। वक्त तो यूं ही धीरे धीरे गुजरता चला गया मेरे प्यारे भाइयों। जब भारी छुआछूत की बीमारी हमारे देश में फैल हुई थी, मालोजी शकपाल और इनकी आप लोगों को जात क्या थी उसमें बोली जाती थी, महाराष्ट्र में जात बताई जाती है बेटा विवेक। अरे जात महारी रहे बतलाई, उस समय अंग्रेजों का शासन चल रहा था, लेकिन भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। और ये अंग्रेजों का गुलाम क्यों हुआ? क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा? सोचने को मौका मिलो तो बताओ, जाके ये देख रहे। अंग्रेजों का गुलाम भारत देश हमारा इसलिए हुआ माता बहनों, क्योंकि इस देश के जो रक्षा करने वाले थे, रक्षा, इस देश के वीर जवान बहादुर थे, उन मनवादियों लोगों ने उनको क्या बनाया, जिसे राक्षस कहते हैं, जिन्हें राक्षस कहते हैं माता बहनों, राक्षस, नीच, जो रक्षा करने वाले थे, उनको गुलाम बनाया, उनको दास बना लिया। तब इस भारत देश में अंग्रेजों ने शासन किया कि देखा कि इस भारत में फूट पड़ी है तो उस फूट का फायदा उठाया। इधर मीराबाई और रामजी राव, जो दो लाला हैं बिटिया, और जो पुत्र छोटा है जोराबाई मैया, अपने पति के साथ में समय को यूं ही धीरे धीरे बिताती रही। मालोजी शकपाल, अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस समय, सेना में सूबेदार, हवलदार थे। सेना में हवलदार बताया गया
एक दिन की बात, राम ने देखा कि सभी बच्चे स्कूल की तरफ पढ़ने को जाते हैं, पाठशाला में, मगर हम घर पर रह जाते हैं, हमें पढ़ने को क्यों नहीं भेजती है माँ। तो एक दिन समझा करके जोराबाई से जो लाला था कहने लगा, माँ कहिए, क्या कहना चाहते हो बेटा? एक बात बताओ। क्या? हम आंगन में यहाँ पर खेलते रहते हैं सारे दिन। हाँ। तुमने कभी ये सोचा है कि अब हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए? बेटा हाँ, बात को तो हम समझ रहे हैं तुम्हारी, कि तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की। हाँ, और हमारी भी इच्छा है पढ़ाने की। क्या बताएं, ये मनोव्यवस्था चल रही है, इसलिए तुम नहीं पढ़ सकते मेरे लाल। क्या? हाँ, सूत्रों को ज्ञान वर्जित है। हे भैया, एक बात कहें आपसे। क्या? उसी समय राम समझा करके अपनी मैया से कहने लगे हैं, माँ अरे राम जी कह माँ से बाड़ी पढ़ने दे हम तो भी जबा। अपनी मैया से कहने लगे, हम हो राम जी के माँ से बड़ी पढ़ने को माँ देहो भी जबाई। हमें पढ़ने के लिए माँ भेज दीजिए। माँ हम पढ़ना चाहते हैं। मैया समझा करके कहने लगी, लाला तुम क्या बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैं नहीं माना बेटा, हमें आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है, हाँ। मगर ऐसी बात को आप ना बोलो तो ही अच्छा रहेगा। क्यों मैया, हम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं मेरे लाला, हमें और आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्या मैया हम कभी ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? हाँ लाला। मैया हाँ, मेरी बात मान लो। क्या? मेरा दाखिला करवा दो, मेरी पढ़ने की इच्छा है। और सुनो, कहो। तुम्हें एक बात नहीं मालूम बेटा? क्या माँ? और बेटा जा दुखिया मैया पे, और ऐसी बड़ी से मत बोलो, और पढ़ने की मती कहो लाला, मत ऐसे बचनों को बोलो। अरे बेटा तुमको पता नहीं
सीता हमारी। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, हमें और आप पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है पढ़ने का। मैया हाँ लाला, ये जाति क्या होती है? एक बात बताएं। हाँ कहो, एक ना दो बताओ, लेकिन पढ़न जरूर पढ़ाए दो। मनु ने हमें और आपको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। मंच के पीछे भैया आवाज क्यों कर रहे हैं? शोर ना करो, शांत रहिए। पीछे भाई कौन है? आज राम जी राव अपनी मैया से समझा करके एक बात कहने लगे, मां हम तो पढ़ना चाहेंगे और हम पढ़ेंगे। और कहने लगे हैं राम जी राव अपनी मैया से जिद ठान गए। देखिए आज 5 साल की अवस्था में राम जी राव अपनी मैया से क्या कह रहे हैं कि मुझे पढ़ने के लिए भेज दीजिए। बोले हैं समझा करके क्या? के ओरी मैया कालमियारी मगरवाए दे। देखिए आज राम जी राव पढ़ने के लिए स्कूल की तरफ जा रहे हैं, जाने के लिए कह रहे हैं। तो माता बहन तालियां बजा करके बोलो क्या बोल रहे हैं? अरे ओरी मैया कालमियारी मगरवाए दे, तेरो लला पढ़ना को जाएगो। ओरी मैया कालमिया मगरवाए दे, तेरो लला पढ़ना को जाएगो। ये लाल अरे बाबल से कह के मैया नाम तो लिखियो, मैया नाम तो लिखियो। अरे बाबल से कह के मैया नाम तो लिखियो, बाबल से कह के मैया नाम तो लिखियो। पढ़ने कोई स्कूल मैया भी जबइयो, पढ़ने कोई स्कूल मैया भी जबइयो। ओरे मैया कहना मेरो री तनबा ओरी मैया कालमिया मगरवाए दे, तेरा लला पढ़ना को जाएगो। ओरे मैया कालमियारी मगरवाए दे, तेरा लला पढ़ना को जाएगो। ओरी मैया कालमिया मगरवाए दे, तेरा लला पढ़ना को जाएगो। आज मेरे प्यारे भाइयों बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो। बाबा साहब की। जा तुम